प्रदेश के इस जनपद नैनीताल में नगरपालिका कर्मचारियों और बाजार व्यवसायियों के बीच गर्मागर्म कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी शिकायत पुलिस को बताई। नैनीताल में इन दिनों नगरपालिका की तरफ से एक टीम बनाकर फड़ व्यवसायियों और दुकानदारों की दुकानों को तय सीमा तक करने की मुहिम चल रही है। आज शाम जब नगरपालिका की तरफ से टीम मल्लीताल के बड़ा बाजार क्षेत्र में गई तो दुकान के बाहर अतिक्रमण और प्रोजेक्शन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। नगरपालिका कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने उनके हाथापाई की, जबकि व्यापारियों का कहना है कि कर्मचारियों ने उनको धमकाया और गलत बातें कही। अब विवाद कोतवाली तक पहुंच गया है और कोतवाली के बाहर व्यापारियों, कर्मचारियों और तमाशबीनों की भारी भरकम भीड़ एकत्रित हो गई है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत करने में जुट गए। व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी है। नगरपालिका की तरफ से तहरीर नहीं देने के बाद व्यापारी अधिशासी अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए हैं। व्यापारी सुहेल और कर्मचारी कमल के मध्य हुई इस घटना का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। राज्य उत्तराखंड की हल्द्वानी में देर रात शहर के एक संकरे आंतरिक मार्ग पर हुई बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि दुर्घटना रामपुर रोड स्थित स्टैंडर्ड स्वीट से भोलानाथ गार्डन को जाने वाली लिंक रोड पर हुई। दोनों युवक बाइक संख्या UK 04A9972 पर सवार थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल और दीवार से टकरा गई। पुलिस ने दुर्घटना में घायल हुए दोनों बाइक सवारों को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने देवेंद्र परगाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति रमेश जोशी का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक एवं घायल परिजनों के परिवारों को सूचित कर दिया है। मृतक देवेंद्र परगाई ग्राम खमारी ओखलादूंगा तहसील नैनीताल का और घायल युवक रमेश जोशी ग्राम लोसाल ब्लॉक रामगढ़ जिला नैनीताल का रहने वाला है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक की रेलगाड़ी से कटकर जान चली गई थी। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया तो मृतक के पिता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पिता ने बेटे की महिला मित्र और एक अन्य पर जान लेने के लिए उकसाने और हत्या करने का आरोप लगाया। दूसरा आरोपी सहायक बैंक प्रबंधक है। न्यायालय ने दुखी पिता की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस को इस मामले में मृतक की महिला मित्र और सहायक बैंक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यायालय में दी गई याचिका में मृतक के पिता ने कहा कि उसका बेटा दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने अपने बेटे को फोन किया तो फोन पुलिस ने उठाया। साथ ही कहा कि उनके बेटे की मोहकमपुर में हनुमान मंदिर के पास ट्रेन से कटने से जान चली गई है। जिसके बाद पिता ने अपने बेटे की कॉल डिटेल चेक की तो उसने अंतिम बार एक युवती और एक सहायक प्रबंधक से काफी देर बात की थी। बेटे ने युवती को भी कई बार फोन किया था। इस पर पिता को शक हुआ। पिता का आरोप है कि उनके बेटे ने इन दोनों के उत्पीड़न के कारण या तो स्वयं की जान ली या दोनों ने उसे ट्रेन के आगे फेंक कर हत्या की है। उन्होंने पुलिस को इस घटना के संबंध में सभी सबूत भी दिए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मुकदमा दर्ज किया। ऐसे में उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ा। थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी मोहन सिंह ने बताया है कि न्यायालय के आदेश के बाद युवती और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।